हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एआई एजेंट। जो कि हमारा एजेंट का टॉपिक चल रहा था, उसके आज हम यहाँ पर टाइप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट इसके 5 टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या इसमें है? टाइप्स ऑफ एआई एजेंट। एजेंट्स कैन बी ग्रुप्ड into 5 classes based on their degree of perceived intelligence and capability। यानी कि उनकी इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्हें 5 डिफरेंट बेस क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो वो अभी हम यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे। एंड ऑल दीज एजेंट्स कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड जनरेट बेटर एक्शन ओवर द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ये क्या होता है वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट आर द सिंपलेस्ट एजेंट होते हैं। ये सिंपलेस्ट एजेंट है। ठीक है, किस पे काम करते हैं? ये फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, जो कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, तो फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट पे ये काम करते हैं। these agents take decision on the basis of current percept। तो जो भी करंट परसेप्ट है, करंट अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर ये काम करते हैं। और इग्नोर करते हैं, किनको इग्नोर करते हैं? जो भी प्रीवियस हिस्ट्री है, परसेप्ट जो हमने प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग थी, उनको ये इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये करंट परसेप्ट पे ये काम करते हैं। कौन काम करता है? सिंपल रिफ्लेक्स काम करता है, जो कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट डज नॉट कंसीडर एनी पार्ट ऑफ परसेप्ट हिस्ट्री। जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा, ये हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं टोटली। ठीक है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वर्क ऑन कंडीशन एक्शन रूल। तो ये किस पे काम करता है? ये कंडीशन एक्शन रूल पे काम करता है। इसका मतलब क्या होता है? इट मैप्स द करंट स्टेट टू एक्शन। यानी कि ये क्या मैप करता है? करंट स्टेट है जो एक्शन का, उसे ये मैप करता है। लाइक कि एग्जांपल लेते हैं, एक रूम क्लीनर एजेंट है। तो रूम क्लीनर जो कि हमने वैक्यूम क्लीनर होगी सपोज की, तो उसे हमने क्या किया है? डिजाइन किया है। तो उसका मेनली काम क्या रहता है? इट वर्क्स ओनली इफ देयर इज अ डर्ट इन द रूम। यानी कि ये प्रेजेंट स्टेट पे ही काम करेगा, करंट स्टेट पे ही काम करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है इसके साथ, तो वो डिस्कस करते हैं। दे हैव वेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस। यानी कि काफी लिमिटेड होते हैं इंटेलिजेंस में। ठीक है, दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ नॉन परसेप्चुअल पार्ट ऑफ द करंट स्टेट। ठीक है, तो जो करंट स्टेट के अलावा जो अदर पार्ट है, उसका नॉन परसेप्चुअल पार्ट है, उसका कोई भी नॉलेज नहीं होता है। मोस्टली टू बिग टू जनरेट एंड टू स्टोर। ये काफी क्या है? बड़ा है टू जनरेट एंड स्टोर करने के लिए। नॉन अडोप्टिव टू चेंजेस, यानी कि एनवायरमेंट में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो ये उसको अडोप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके मेनली ड्रॉबैक्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्या होते हैं। तो मॉडल बेस्ड एजेंट कैन वर्क इन अ पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। तो ये क्या है? पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट पे ये वर्क करते हैं और सिचुएशन को ट्रैक करने का काम करते हैं। ठीक है, मॉडल बेस्ड एजेंट के 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या है? इसमें फर्स्ट आता है मॉडल एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरनल स्टेट। तो मॉडल हमें क्या बताता है? इट इज अ नॉलेज अबाउट हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड। यानी कि हम यहाँ पर मेन सोचते हैं कि थिंग्स कैसे हो रही है, यानी कि हम हाउ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड मॉडल बेस्ड एजेंट। ठीक है, इंटरनल स्टेट की अगर बात करें तो ये रिप्रेजेंटेशन है करंट स्टेट का बेस्ड ऑन जो हिस्ट्री है हमारी उसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट स्टेट बेस्ड ऑन परसेप्ट हिस्ट्री। ठीक है, तो ये इंटरनल स्टेट यानी कि हिस्ट्री के ऊपर भी ये काम कर रहा है, हिस्ट्री के ऊपर परफॉर्मेंस निकालता है, करंट स्टेट को बनाता है। ठीक है, अपडेटिंग द एजेंट स्टेट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन अबाउट। तो ये क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें रिक्वायर होती है एजेंट को अपडेट करने के लिए? हाउ द वर्ल्ड इन्वॉल्व, यानी कि वर्ल्ड इन्वॉल्व कैसे हो रहा है। यानी कि हम यहाँ पर, मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर हाउ पे काम करते हैं, यानी कि जो थिंक है तो कैसे है उस पे हम काम करते हैं। हाउ द एजेंट्स एक्शन अफेक्ट्स द वर्ल्ड। तो जो भी एजेंट एक्शन ले रहा है वो कैसे एनवायरमेंट को, कैसे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है, तो वो भी हम यहाँ पर मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गोल बेस्ड एजेंट की। तो यहाँ पर हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा? गोल को अचीव करना। नाम से भी समझ में आ रहा है, तो हमारे यहाँ पर क्या काम रहता है? गोल्स को कैसे अचीव करना है। द नॉलेज ऑफ द करंट स्टेट एनवायरमेंट इज नॉट ओनली सफिशिएंट टू डिसाइड फॉर अ एजेंट टू व्हाट टू डू। तो जो भी एनवायरमेंट का, करंट स्टेट का नॉलेज रहता है, वो एक्चुअली सफिशिएंट नहीं है कि एजेंट को क्या करना है, कैसे करना है।
द एजेंट नीड्स टू नो द गोल, तो यानी कि एजेंट को उसके गोल के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या उसको अचीव करना है। जो भी हमारी करंट स्टेट है उसके ऊपर हम एजेंट को ही नहीं बोल सकते कि आपको क्या करना है। एजेंट को डिसाइड नहीं कर सकता कि उसके क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो एजेंट के पास उसका गोल भी होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कैसे उसे अचीव करना है। तो गोल बेस्ड एजेंट एक्सपेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ अ मॉडल बेस्ड, जो प्रीवियस था उसकी कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड करता है बाय हैविंग द गोल इंफॉर्मेशन, यानी कि इसके पास क्या इसका गोल है वो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। दे चूज एन एक्शन सो दैट दे कैन अचीव द गोल। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक्शन को चूज करते हैं टू परफॉर्म और टू अचीव द एक्शन। ठीक है, टू परफॉर्म एंड अचीव द गोल्स। ठीक है, these agents may have to consider a long sequence of possible action before deciding whether the goal is achieved or not. Such consideration of different scenarios are called searching and planning. तो यानी कि यहाँ पर क्या रहता है कि ये लॉन्ग जो इनका सीक्वेंस होता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, पॉसिबल जो एक्शंस होते हैं, उनके ऊपर वर्क करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्चिंग करना, प्लानिंग करना, ताकि जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सके और फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना आए और हमारे गोल्स को क्रिएट करने में वो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो इसके लिए हमें क्या रहता है, लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ पॉसिबल एक्शंस को यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, एक एक चीज को यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्चिंग एंड प्लानिंग बोलते हैं। यानी कुछ भी टास्क करने से पहले हम नहीं बोलते कि हमें R&D करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या रहता है, प्लानिंग पूरी करनी पड़ेगी, सर्च पूरा करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे गोल को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। हमारा जो गोल है उसको लॉन्ग टर्म तक हम जो लॉन्ग टर्म तक हम एक्चुअली उस तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में उसे क्या क्या बोलते हैं, एजेंट हमारा क्या होता है, एजेंट हमारा प्रोएक्टिव मोड में रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये है गोल बेस्ड। नेक्स्ट हमारा आता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। तो ये क्या है, ये एडवांस वर्जन है गोल बेस्ड का, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कुछ भी एजेंट जो एआई की कॉन्फ़िगरेशन है इस एजेंट के अंदर करते हैं तो ये काफी अच्छा होता है। ठीक है, काफी स्ट्रोंग है, सपोर्ट वो काफी मतलब इंटेलिजेंट एजेंट जिसे हम बोल सकते हैं वो है ये। These agents are similar to goal-based agent but provide an extra component of utility measure, which makes them different by providing a measures of success at a given state. ठीक है, ये क्या है, इसका मेन काम भी क्या है, गोल बेस्ड ही है, बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके पास होती है जो कि काफी बेनिफिशियल होती है फॉर गिवन स्टेट। जो भी हमारे पास स्टेट है उसको अचीव करने के लिए, जो भी हमें गोल अचीव करना है उसके लिए। तो इसमें यानी कि ये एडवांसमेंट हो गया गोल बेस्ड का। ठीक है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट एक्ट बेस्ड नॉट ओनली गोल्स बट ऑल्सो द बेस्ट वे टू अचीव द गोल। यानी कि सपोज मुझे इस गोल पे जाना है, मैं सपोज यहाँ पे हूँ, तो इसको जाने का वे यहाँ से ऐसे भी है, यहाँ से ऐसे भी है, लाइक दिस। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जाने का बेस्ट वे क्या है, ये डायरेक्ट है। तो यानी कि ये ओनली गोल पे फोकस ना करके, इसको जाने का ये भी है, ये भी है, बट ये ओनली गोल पे फोकस ना करके ये इसका बेस्ट वे फाइंड आउट करता है टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। ठीक है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट इज यूजफुल व्हेन देयर आर मल्टीपल पॉसिबल अल्टरनेट, जस्ट लाइक कि ये था यहाँ पर, ये था यहाँ पर, ये था। ठीक है, एंड एन एजेंट को यहाँ पर चूज करना है कि आपको कौन सा बेटर ऑप्शन लग रहा है टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल और परफॉर्मेंस, जिससे हम मैक्सिमाइज कर सके। मेन हमारा टारगेट यहाँ पर ये भी रहता है। द यूटिलिटी फंक्शन मैप्स ईच स्टेट टू अ रियल नंबर, यानी कि यहाँ पर ये क्या करता है, ये मैप करता है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि रियल नंबर को मैच करता है टू चेक द एफिशिएंसी, और जो जिसके थ्रू हमारा गोल अचीव कर पाए। तो यानी कि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट पे ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं लर्निंग एजेंट क्या रहता है। लर्निंग एजेंट्स पे हम देखेंगे, learning agent in an AI is the type of agent which can learn from its past experience। जो भी इसका past experience है उससे वो learn करता है, and it has a learning capability, यानी कि learn करने की इसमें capability होती है और ये सीखता भी है। ठीक है, it starts to act with the basic knowledge, basic knowledge से ये start करता है, then able to act and adapt automatically through learning। ठीक है, तो यानी कि पहले क्या करेगा, ये बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, और जो भी इसके थ्रू हमें कुछ ऑप्ट करने की नीड हो रही है, यानी कि ऑटोमेटिकली हम कुछ ऑप्ट कर पा रहे हैं। जैसे कि हम कुछ भी सीखते हैं तो उसमें हम कुछ नया
इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो यानी कि हमने सीखा तो पर्टिकुलर बेसिक नॉलेज ही, बट स्टिल उससे हम कुछ एडवांसमेंट करते हैं, तो ये कैपेबिलिटी भी इसके अंदर होती है। लर्निंग एजेंट्स आर एबल टू लर्न करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है, एनालाइज परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी होती है, एंड लुक फॉर न्यू वेज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। यानी कि इसके अंदर अलग अलग वेज भी है जिसके थ्रू वो परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो उनके ऊपर भी मेन ये फोकस करते रहते हैं। तो ये थे दोस्तों इसके मेन टाइप्स। आप लोग ये टॉपिक कवर करें, नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग लेके आती हूँ जो कि एआई से रिलेटेड ही रहेगा। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करें। थैंक यू।